तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पर्वत श्रृंखलाएं भूगोल, राजनीति और जीके की दृष्टि से एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और इसमें से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। मतलब इसके अंदर इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे नाम हैं कि इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान लैंग्वेज में आपको ये याद करवा सकूं। देखिए, क्षेत्रफल के लिहाज से भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत के संपूर्ण भूभाग में से 10.6% भाग के ऊपर पर्वत हैं और 18.5% भाग के ऊपर पहाड़ियां हैं। अब आप ये कहेंगे कि पर्वत और पहाड़ियों में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, कोई भी पर्वत पर्वत तब कहलाता है जब उसकी ऊंचाई कम से कम 2000 फीट या फिर 600 मीटर की हो या फिर उससे ज़्यादा हो। वहीं जो पहाड़ियां होती हैं उनकी ऊंचाई हमेशा 2000 फीट से कम ही होती है। तो जो 2000 फीट से कम है वो सब पहाड़ियां कहलाती हैं और जो 2000 फीट से ज़्यादा हैं वो पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। अब अगर आप बात करोगे पर्वत श्रृंखलाओं की, तो इनको आप भारत में दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक तो आती है आपकी उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों की पर्वत श्रृंखलाएं जो कि ऊपर की तरफ हैं, और एक आती है आपकी मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको दो पार्ट्स में ये वीडियो पढ़ाऊं क्योंकि इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ काम नहीं निपटाना है, आपको ये चीज़ें याद करवानी है। आज हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं को नोट्स और मानचित्र की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये बात तो आप जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसको आयु और नदियों के आधार पर बांटा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखो, आयु के आधार पर अगर आप बात करोगे तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर आता है वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, जो कि सबसे उत्तर में मौजूद है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, जो कि दूसरे नंबर पे आती है श्रेणी, इस तरीके से चलती है। और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे दक्षिण में मौजूद है, इस तरीके से। अगर आप बात करोगे वृहद या फिर महान हिमालय की, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। यानी कि सभी पर्वतों की जो औसत ऊंचाई मिला दोगे तो वो 6100 मीटर होगी। और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भी है। मतलब ये जो वृहद हिमालय है ये सबसे पुरानी है इन तीनों में से। अगर आप इसके निर्माण के समय की बात करोगे तो इनका निर्माण तकरीबन 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, इयोसीन काल के दौरान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, तो आप लिखेंगे 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब ये जो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है इसी में आता है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, वहाँ उसे सागरमथा के नाम से जाना जाता है। सागरमथा एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसके नाम से पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। लेकिन कभी कभी सवाल ये उठता है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी कैसे हैं। तो देखिए, साइंटिफिक तौर पे यानी कि वैज्ञानिक तौर पे ये बात मानी जाती है कि जो भारतीय महाद्वीप की जो प्लेट है वो जब एशियन महाद्वीप की प्लेट से आके टकराई थी, तब दुनिया के सबसे नए पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। मतलब ये प्लेटें आपस में टकराई होंगी और इनके बीच में फिर कोई समुद्र नहीं रहा होगा और इस तरीके से हिमालय ऊपर आया होगा या फिर बना होगा। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो देखो, शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे बाहरी मानी जाती है और इसका निर्माण भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका निर्माण 1.7 मिलियन वर्ष से 5 मिलियन वर्ष के पूर्व हुआ था और वो जो काल था वो सेनोजोइक काल के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो हिमालय श्रृंखला आती है वो है आपकी मध्य हिमालय श्रेणी। आयु के आधार पे आप ये कह सकते हो कि सबसे उत्तरी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी आप कह सकते हो और सबसे दक्षिणी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे नई आप कह सकते हो।